तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए आज एक नए मुगल बादशाह की चर्चा करते हैं और वो है शाहजहां। और शाहजहां का टाइम है 1628 से लेकर के 1658 ईस्वी तक, लेकिन उनकी मृत्यु होगी कब? 1666 ईस्वी में। ठीक है, क्या कारण होगी मृत्यु की, उनकी भी चर्चा करेंगे। तो शाहजहां का पूरा नाम था अबुल मुजफ्फर सिहाबुद्दीन मोहम्मद शाहिब ईरान ए शाही। ठीक है, तो इनके जीवन परिचय की पहले चर्चा कर लेते हैं। इनका जन्म कब हुआ था, पिता का नाम क्या था, माँ का नाम क्या था, ठीक है, इनकी पत्नी का क्या नाम था, इनके पुत्रों का क्या नाम था, इनकी पुत्रियों का क्या नाम था, इनके समय पहला विद्रोह कौन सा हुआ, दूसरा विद्रोह कौन सा हुआ, इन्होंने कहाँ कहाँ पे अभियान किए, उनकी भी चर्चा करेंगे। इनके राज कवि कौन थे, उनकी भी चर्चा करेंगे। इन्होंने कौन कौन सी इमारतों का निर्माण करवाया, उनकी भी चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए शाहजहां का जन्म हुआ था 5 जनवरी 1592 ईस्वी को। कब हुआ था? 5 जनवरी 1592 ईस्वी को। स्थान यदि पूछा जाए कहाँ पे हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था लाहौर में। कहाँ पे हुआ था? लाहौर आज कहाँ पे है? पाकिस्तान। किस नदी के किनारे है लाहौर? रावी नदी के किनारे। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था? तो पिता का नाम था जहांगीर। क्या नाम था? जहांगीर या सलीम। माँ का नाम था जोधाबाई। क्या नाम था? जोधाबाई, या इन्हीं को कहते हैं जगत गोसाई, या फिर और एक नाम हमने बताया था, क्या कहते हैं? इन्हीं को क्या कहते हैं? जोधाबाई या जगत गोसाई। चलिए ठीक है। जो कहाँ के राजा की बेटी थी? मोटा मारवाड़ के राजा थे। मारवाड़ के राजा मोटा उदय सिंह की पुत्री थी। उदय सिंह की पुत्री। ठीक है, यदि आ जाए जहांगीर की मृत्यु कब हो गई थी, यहाँ पे सॉरी शाहजहां की मृत्यु कब हुई थी? तो शाहजहां की मृत्यु हो गई थी 1666 ईस्वी में हो गई थी। कहाँ पे? आगरा के शाह बुर्ज में। हो चुकी इनके बेटे औरंगजेब जो 1658 में मुगल बादशाह बन जाएंगे, इनको बंदी बना करके शाह बुर्ज में रख देंगे और वहीं पे जो है इनकी मृत्यु हो जाएगी 1666। ठीक है, अब देखिए यदि आ जाए शाहजहां की उपाधियां कौन कौन सी थी, या इनका मूल नाम क्या था, तो मूल नाम भी याद रखिएगा। इनका मूल नाम था शाहजहां का सिहाबुद्दीन। क्या नाम था? सिहाबुद्दीन नाम था। और इनकी उपाधियां बहुत सारी है, उपाधि भी देख लेते हैं कौन कौन सी उपाधि थी। तो पहली उपाधि याद रखिएगा, इनको कहते हैं खुर्रम। क्या कहते हैं? खुर्रम। और खुर्रम का अर्थ होता है आनंददायक। क्या होता है? आनंददायक। और ये उपाधि दी थी इनको इनके बाबा यानी अकबर द्वारा दी गई थी। ठीक है, अकबर द्वारा इनको कौन सी उपाधि दी गई थी? खुर्रम खा गया, यानी आनंददायक कहा गया था। ठीक है, इनको जो है मुजहिद भी कहा जाता है। दूसरा नाम लिखिए, मुजहिद भी कहा जाता है। और मुजहिद का तो जो है इन्होंने जो है जो समकालीन इतिहासकार है, यानी उस समय के इतिहासकारों ने इन्होंने क्या कहा था? मुजहिद कहा था। तो लिख लो, समकालीन इतिहासकारों ने इन्हें मुजहिद कहा था। ठीक है, तीसरा इनको इस्लाम का रक्षक भी कहा जाता है। तो तीसरा इस्लाम का रक्षक, और ये उपाधि इन्होंने स्वयं धारण की थी। ठीक है, यानी स्वयं द्वारा ये उपाधि दी गई थी इस्लाम का रक्षक। ठीक है, इन्हें विश्व भेदी किरण या विश्व विजेता भी कहा जाता है। चौथा लिख लो, विश्व भेदी किरण
या विश्व विजेता, विश्व विजेता भी कहा जाता है, ठीक है। और ये उनके जन्म पर किसके दरबारी कवियों ने दी थी, तो लिख लो दरबारी कवियों द्वारा जन्म के अवसर पर, दरबारी कवियों द्वारा उपाधि दी गई थी, ठीक है। इन्हें जो है शाह भी कहा जाता है। तो पांचवा लिखिए शाह। और शाह की उपाधि जो है जब मेवाड़ की संधि हुई थी, मेवाड़ की संधि हुई थी, तो जहांगीर ने इन्हें क्या कहा था, शाह खुर्रम कह करके संबोधित किया था। और बाद में इनको जो है शाहजहां भी कहा गया। तो दक्षिण भारत की जब संधि हुई तो इन्हें जो है जहांगीर ने क्या दी, शाहजहां की। तो अहमदनगर की संधि कौन सी हुई थी, अहमदनगर की संधि हुई थी। तो इसी अहमदनगर की संधि के बाद जो है जहांगीर ने इनको कौन सी उपाधि दी थी, शाहजहां की उपाधि दी थी। और कितने हजार का मनसबदार थे, 30,000 रुपए का मनसबदारी भी प्रदान की थी। तो इतनी उपाधियां याद रहेंगी। एक और लिख लो, बेदौलत भी कहते हैं, क्या कहते हैं, बेदौलत की भी उपाधि है। तो बहुत सारी उपाधियां हैं। तो ये कहा गया था, किसने कहा था, जहांगीर ने जो है ये उपाधि दी थी बेदौलत की। तो ये भी याद रखिएगा, जहांगीर द्वारा है। तो ये तो हो गई उपाधियां इनकी। तो इतना याद हो जाएगा। जन्म कब हुआ, 5 जनवरी 1592 को, स्थान लाहौर, पिता का नाम जहांगीर, माँ का नाम जोधाबाई या जगत गोसाई, जो मारवाड़ के राजा मोटा उदय सिंह की पुत्री थी। इनकी मृत्यु होगी 1666 में शाहजहां के आगरा के शाहबुर्ज में, ठीक है। मूल नाम क्या था, शहाबुद्दीन। उपाधियां थी खुर्रम का मतलब आनंददायक, जो अकबर द्वारा दी गई। मुजहिद जो समकालीन इतिहासकार थे उन्होंने दी। इस्लाम का रक्षक स्वयं को घोषित किया। विश्वभेदी किरण या विश्व विजेता दरबारी कवियों द्वारा दी गई। शाह की उपाधि मेवाड़ की संधि के बाद जो है जहांगीर ने दी। और शाहजहां की उपाधि जो है जहांगीर ने कब, अहमदनगर की संधि के बाद। और बेदौलत की भी उपाधि किसने दी थी, जहांगीर ने, ठीक है। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। अब देखिए, जब 1627 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो रही, जहांगीर की, जहांगीर की मृत्यु हुई, तो उस समय जो है शाहजहां कहाँ पे थे, दक्षिण भारत, दक्षिण भारत। और दक्षिण भारत में भी स्थान आ जाए तो जुन्नार में थे। कहाँ पे थे, जुन्नार में थे। तो इनके जो है शाहजहां के जो ससुर थे, तो शाहजहां के ससुर का नाम था आसफ खां। क्या नाम था, आसफ खां। हमने पीछे चर्चा भी की थी। आसफ खां जो है किसके बेटे थे, मिर्जा गियास बेग यानी इत्माउद्दौला। और इनकी माँ का नाम था अस्मत बेगम और इनकी बहन का नाम था नूरजहां, यानी नूरजहां के ये भाई थे, ठीक है। तो ये थे ससुर किसके, शाहजहां के। और उस समय जो है दीवान थे, जो दीवान थे वो थे ख्वाजा अब्दुल हसन थे। तो इन्होंने क्या किया कि वो दक्षिण भारत में थे। तो इन लोगों ने जो है खुसरो के बेटे, खुसरो के पुत्र थे। और खुसरो के पुत्र का नाम था दवार बख्श। क्या नाम था, दवार बख्श को जो है सिंहासन पर बैठा दिया। तो सिंहासन पर कौन बैठ गया, दवार, क्योंकि शाहजहां थे नहीं, इनको सिंहासन पर बैठा दिया गया। लेकिन जब शाहजहां आए तो उसने सभी भाइयों का, तो भाइयों में कौन कौन थे, कई भाई थे ना। और अंत में जो है किसकी, दवार बख्श की हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद जो है मुगल सिंहासन पर बैठ रहे हैं शाहजहां। तो इसीलिए इतिहासकारों ने जो है दवार बख्श को क्या कहा है, बलि का बकरा कहा है। क्या कहा है, बलि का बकरा कहा है। शायद ये सिंहासन पर ना बैठे होते तो हो सकता है बच गए होते, लेकिन सिंहासन में चूंकि बैठ चुके थे, शासक घोषित हो चुके थे, तो अब उनको
हटा करके ही कोई बादशाह बनेगा। तो इस कारण जो है शाहजहां ने इनकी भी हत्या कर दी और हत्या करके मुगल सिंहासन पर बैठे। तो इतिहासकारों ने दवार बख्श को बलि का बकरा कहा है। ठीक है, अब देखो शाहजहां का विवाह किसके साथ हुआ था। तो देखो शाहजहां का विवाह की चर्चा कर लेते हैं। तो शाहजहां का प्रथम विवाह हुआ था मुल्ला कासिम बेग तबरीकी, शिक्षक की चर्चा कर लेते हैं। चलो शिक्षक इनके लिख लो। तो इनके शिक्षक थे मुल्ला तबरीकी 60 में लिख लो। मुल्ला कौन थे? तबरीकी या कासिम तबरीकी इनके शिक्षक थे। और बाद में जो है हाकिम अली जिलानी भी इनके शिक्षक बनते हैं। दूसरा नाम लिखो हाकिम अली जिलानी। ठीक है, तो कई शिक्षक थे इनके जो है। इसके बाद जो है शेख सूफी भी शिक्षक हुए। तीसरा नाम लिख लो शेख सूफी भी शिक्षक हुए। ठीक है, अब देखिए इनका विवाह हो रहा है तो विवाह की चर्चा कर लेते हैं। तो शाहजहां का जो है पहला विवाह हुआ था, चलिए तो शाहजहां की प्रथम सगाई देख लेते हैं। प्रथम सगाई हुई थी 1607 ईस्वी में हुई थी ना। और किसके साथ हुई थी? आशफ खान की पुत्री जो है अर्जुमंद बानो बेगम के साथ। आशफ खान की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम, जिनको बाद में उपाधि दी जाएगी क्या है कि मुमताज महल की। ठीक है, और ये नूरजहां की भतीजी थी, यानी नूरजहां के भाई थे ना आशफ खान, तो उनकी बेटी थी। इनके साथ जो है सगाई हो रही है। ठीक है, लेकिन इनका विवाह हो रहा है इनके साथ। तो विवाह हुआ कब? 1612 ईस्वी में। तो विवाह लिख लो, विवाह हो रहा है 1612 ईस्वी में किसके साथ? मुमताज या अर्जुमंद बानो बेगम के साथ। तो सगाई 1607 में और विवाह कब हुआ? 1612 ईस्वी में। और इन्हें कौन सी उपाधि दी गई? मलिका ए जहां की। ठीक है, तो इन्हें मलिका ए जहां भी कहा जाता है। मलिका ए जहां भी कहा जाता है। ठीक है, फिर इनका जो है विवाह, दूसरा विवाह भी कह सकते हैं, सगाई इनके साथ, लेकिन विवाह जो है हुआ था, पहला विवाह जो है 1610 ईस्वी में। कब हुआ था? 1610 ईस्वी में हुआ था। और वो थी सफवी वंश की राजकुमारी मुजफ्फर हुसैन सफवी की पुत्री से है। तो लिख लो मुजफ्फर हुसैन सफवी की पुत्री से हुआ था। कब हुआ था? 1610 में। ठीक है, तो सगाई हुई अर्जुमंद बानो बेगम के साथ, लेकिन विवाह किसके साथ हुआ? मुजफ्फर हुसैन सफवी की पुत्री से हुआ था 1610 में। तो ये पहला विवाह था। और 1612 में फिर विवाह किसके साथ हुआ? मुमताज महल यानी अर्जुमंद बानो बेगम। ठीक है, इनका तो ये पहला विवाह हो गया, ये दूसरा विवाह हो गया। और तीसरा विवाह हुआ था, तो आप लोगों ने अब्दुल रहीम खान खाना का नाम सुना है? अब्दुल रहीम खान खाना की जो है पौत्री थी, उनके साथ हुआ था 1617 ईस्वी में। 1617 ईस्वी में कह सकते रहीम खान खाना की पौत्री, रहीम खान खाना की पौत्री या बेटी थी शहनवाज खां की पुत्री थी। ठीक है, तो लिख लो शहनवाज खां की पुत्री, शहनवाज खां की पुत्री के साथ। तो ये 3 विवाह
हुए थे। अब देखो शाहजहां की संतानें कितनी थी, ये विवाह याद हो जाएगी। तो सगाई हुई 1607 में आसफ खान की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम, लेकिन इनसे विवाह होगा 1612 में। पहला विवाह हुआ था 1610 में सफी वंश की राजकुमारी मुजफ्फर हुसैन सफी की पुत्री से। फिर तीसरा विवाह हुआ था 1617 में रहीम खान खाना की पौत्री या शहनवाज खां की पुत्री से। ठीक है, इनके कुल जो है 14 संतानें थी। कितनी? 14 संतानें थी, लेकिन 14 संतानों में 7 जिंदा बचे और 7 मर गए। किसी ने जन्म लिया, किसी ने कुछ दिन बाद मर गए। तो अब इन 14 संतानों में जो 7 संतानें जिंदा बची, उनमें 4 पुत्र थे और 3 पुत्रियां थी। ठीक है, तो देखो शाहजहां के पुत्र कौन कौन से हैं, तो पुत्रों की चर्चा कर लेते हैं। तो पहले बड़े बेटे थे दारा शिकोह। कौन थे? दारा शिकोह। और इन्हीं दारा शिकोह को शाहजहां एक उपाधि देंगे, शाह बुलंद इकबाल की। कौन सी उपाधि? शाह बुलंद इकबाल। इनको हम अलग से पढ़ा देंगे आपको, क्योंकि इन्होंने बहुत सा ज्ञान प्राप्त किया था, संस्कृत के किताबों का अनुवाद भी किया था। इन्होंने 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। किस नाम से? सिर्रे अकबर के नाम से किया था। और एक किताब लिखी थी मज्म उल बहरीन, या 2 समुद्रों का संगम। और सूफी संतों पर बहुत सारी किताबें लिखी थी, सफीनतुल औलिया, सकीनतुल औलिया, रिसाल उशद, बहुत सारी किताबें लिखी थी। तो उनकी चर्चा करेंगे। दूसरे इनके पुत्र का नाम था सूजा। क्या नाम था? सूजा। तीसरे बेटे का नाम था दानियाल। क्या नाम था? और चौथे बेटे का नाम था सूजा, फिर लिखिए मुराद, और एक बेटे का नाम था औरंगजेब। क्या नाम था? औरंगजेब। ठीक है, कौन कौन बेटे हो गए? दारा शिकोह, सूजा, मुराद और औरंगजेब। ठीक है, और 3 बेटियां हैं, पुत्रियां भी लिख लीजिए। पुत्रियों के नाम थे जहान आरा, रोशन आरा, और तीसरी बेटी का नाम था गौहर आरा। ठीक है, गौहर आरा। ठीक, तो ये 7 संतानें जिंदा बचे थे, दारा शिकोह, सूजा, औरंगजेब और मुराद। और 3 बेटियां कौन कौन सी हैं? जहान आरा, रोशन आरा और गौहर आरा जो है, ये बेटियां हैं। ठीक है, तो कहते हैं जब शाहजहां गद्दी पर बैठा तो पहला जो है विद्रोह हुआ था खाने जहां लोधी का। किसका विद्रोह हुआ था? तो इनकी चर्चा कर लेंगे। ठीक है, औरंगजेब, जहान आरा, इनकी थोड़ा याद रखिएगा इनके बारे में, क्योंकि अभी उत्तराधिकार का जब युद्ध होगा तो उसमें हम चर्चा कर लेंगे। तो एक ट्रिक याद रखिएगा, जब शाहजहां बीमार होंगे तो आप बहादुर था सा खजवा दे। ये क्रम बहुत पूछा जाता है, तो ये याद रखिएगा आप लोग। पहला होगा बहादुर गढ़ का युद्ध होगा, और फिर दूसरा होगा धर्मत का युद्ध होगा, तीसरा होगा सामूगढ़ का युद्ध होगा, और चौथा होगा खजवा का, और 5वां होगा देवराई का युद्ध। देवराई का युद्ध तो इन्हीं बेटों के बीच होगा, उत्तराधिकार के लिए संघर्ष होगा। ठीक है, तो आगे चर्चा की जाएगी। तो देखिए विद्रोह की चर्चा कर लेते हैं। तो विद्रोह, पहला विद्रोह हुआ था जैसे ये गद्दी पर बैठे, यानी 1628 ईस्वी में खाने जहां लोधी का। किसका विद्रोह हुआ था? तो पहला विद्रोह याद रखिएगा, खाने जहां लोधी का हुआ। ठीक है, फिर दूसरा विद्रोह यदि आ जाए किसका था, तो बुंदेला सरदार, और उसका नाम था जुझार सिंह। क्या नाम था? जुझार सिंह बुंदेला का विद्रोह हुआ था। ठीक है,
तो आप लोगों ने पीछे नाम सुना था वीर सिंह बुंदेला, जिन्होंने किसकी हत्या की थी? अबुल फजल की 1602 में ना, उन्हीं के बेटे थे। तो इन दोनों ने विद्रोह कब किया? 1628 ईस्वी में। ठीक है, पहला विद्रोह खाने जहां लोधी का, दूसरा विद्रोह था जुझार सिंह, जो ओरछा के, कहाँ के सरदार थे? ओरछा का किला देखा है ना, झांसी के पास है ओरछा, वहां के थे बुंदेला सरदार, इन्होंने विद्रोह किया। ठीक है, ये देखो 1632 में पुर्तगालियों ने भी जो है आक्रमण किया था, लेकिन उस आक्रमण को विफल कर दिया था। तो तीसरा विद्रोह लिख लेना 1632 में पुर्तगालियों द्वारा, लेकिन इस विद्रोह को असफल कर दिया था शाहजहां ने। ठीक है, फिर चौथा याद रखिएगा, सिखों के गुरु थे जिनका नाम था गुरु हरगोबिंद से भी इनका जो है युद्ध हुआ था, जिसमें जो है हरगोबिंद पराजित भी हो गए थे। तो कुछ कहानी प्राप्त होती है कि शाहजहां का एक बाज था जो इनके खेमे में आ गया था और इन्होंने देने से क्या कर दिया था? मना कर दिया था। तो एक युद्ध हुआ था कीरतपुर नामक स्थान पे, जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। तो कीरतपुर नामक स्थान पे हुआ था, कीरतपुर नामक स्थान पर हुआ था। तो ये भी एक विद्रोह ही था। ठीक है, फिर देखिए 1630 ईस्वी में, 1630 ईस्वी में गुजरात में जो है भीषण अकाल पड़ेगा। गुजरात में भीषण अकाल पड़ता है, और इस अकाल का वर्णन किया था इटली का एक यात्री था, इटली या वेनिस का यात्री था, जिसका नाम था, क्या नाम था? पीटर मुंडे। पीटर मुंडे ने किया था, पीटर मुंडे ने किया था। ठीक है, इनके एक राजकवि भी थे शाहजहां के, और शाहजहां के राजकवि का नाम था पंडित जगन्नाथ, और इन्होंने कुछ किताबें लिखी है, गंगा लहरी, और दूसरी इनकी किताब है रस गंगाधर। रस गंगाधर की भी रचना की थी। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर फिर आगे चलते हैं।